बीजेपी इस बार झारखंड देखिए, हम सरकार में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, भाजपा आ रही है सरकार में, और चूंकि लोगों में पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी आएगी, हमारा जो पंचप्रण है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर लोगों में विश्वास जगी है। और जो 5 साल में लोग त्रस्त हुए हैं, खासकर इस प्रदेश के युवा, चाहे सीजीएल का छात्र हो, चाहे जेपीएससी का छात्र हो, चाहे जेएसएससी का छात्र हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार एक एक परीक्षा में पूरे प्रदेश में हुई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पूरे प्रदेश का छात्र आक्रोशित है, पूरे प्रदेश के। नमस्कार, झारखंड मेल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रवि हूं। आज हमारे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी हैं। स्वागत है आपका शशांक राज जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपके व्यूअर को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। शशांक जी, अभी आप गढ़वा रंका विधानसभा के प्रवास पे हैं, ये बताइए क्या हालत है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, बीजेपी यहाँ से जीत रही है और गढ़वा की जनता ने ठाना है कि अपने माटी पुत्र यहाँ के स्थानीय विधायक को फिर से विधायक बनाना है। बीजेपी से जो उम्मीदवार है हमारे स्थानीय हैं, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो उम्मीदवार हैं वो चाईबासा से आते हैं। चाईबासा से आकर यहाँ गढ़वा चुनाव लड़ने आए थे। इस बार जनता ने उनका चाल चरित्र और चेहरा देख लिया है पूरे 5 साल में, इसलिए गढ़वा की जनता ने ठाना है यहाँ से सत्येंद्र जी को विधायक बनाकर रांची भेजना। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं मिथिलेश ठाकुर, वो चाईबासा से हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि चाहे कहीं से भी उन्होंने विकास यहाँ बहुत किया है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी ने अपना विकास, अपने परिवार का विकास और अपने ठेकेदारों का विकास, इतना विकास तो किया है मिथिलेश जी ने, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी इस पूरे सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में, अगर कोई सबसे भ्रष्ट मंत्री है तो मिथिलेश ठाकुर जी। इनका पूरा विभाग का आप देखेंगे, रोज अखबारों में, पूरे 5 साल अखबार में हम पढ़े हैं कि कभी यहाँ टंकी गिर गया, कभी वहाँ पाइप नहीं लगा, कभी वहाँ गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया। तो पूरे प्रदेश के लोग जल नल मिशन को, जो प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा योजना है, उस योजना को भी अगर किसी ने तार तार किया है झारखंड में तो मिथिलेश ठाकुर जी ने किया है। और सबसे ज्यादा किसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार था तो पेयजल विभाग में था। तो मिथिलेश ठाकुर जी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हो गए हैं झारखंड के, और पूरे झारखंड ने उनका चाल चरित्र और चेहरा देख लिया है। क्या लगता है इस बार कितनी सीट जीत पाएगी बीजेपी इस बार झारखंड? देखिए, हम सरकार में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, भाजपा आ रही है सरकार में, और चूंकि लोगों में पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी आएगी, हमारा जो पंचप्रण है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर लोगों में विश्वास जगी है। और जो 5 साल में लोग त्रस्त हुए हैं, खासकर इस प्रदेश के युवा, चाहे सीजीएल का छात्र हो, चाहे जेपीएससी का छात्र हो, चाहे जेएसएससी का छात्र हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार एक एक परीक्षा में पूरे प्रदेश में हुई है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पूरे प्रदेश का छात्र आक्रोशित है, पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित है, पूरे प्रदेश की महिलाओं को जिस प्रकार से 5 साल में जो कई वादे करके ठगने का काम जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ इस बार यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से जा रही है, बीजेपी आ रही है। देखिए, गढ़वा रंका विधानसभा में अभी 3 प्रमुख उम्मीदवार दावेदार हैं। इसमें से गिरिनाथ सिंह जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, और सत्येंद्र नाथ तिवारी जी है। क्या लगता है कितने वोटों से जीत पाएगी? या चुनाव प्रचार में 2 दिन बाकी है, चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद ये सब चीजों का आकलन होता है। अभी प्रचार का दौर है, और प्रचार के दौर में हम आगे निकले हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से सत्येंद्र जी विधायक बनकर रांची जा रहे हैं। और इस बार झारखंड विधानसभा में गढ़वा की जनता का कोई नेतृत्व करेंगे तो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी करेंगे। देखिए, जबकि आप कह रहे हैं कि नेतृत्व सत्येंद्र नाथ तिवारी जी करेंगे, जबकि दूसरी पार्टी कह रही है कि चुनाव हम जीत चुके हैं, बस औपचारिकता भर है, तो क्या वे ऐसे कह रहे हैं या फिर कुछ? देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी का रोज वीडियो आ रहा है, कभी घड़ी बांट रहे हैं, कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी महिलाओं का कोई सामान बांट रहे हैं, कभी मशीन बांट रहे हैं। आखिर इस लोक लुभावन वादा करके जनता को वोट के ठगने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ की समझ चुकी है कि चुनाव का दौर आएगा, कोई जाल बिछाएगा, हमारा वोट लेके जाएगा। तो इसलिए जनता पूर्ण तरीके से समझ चुकी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कई सारे सामग्री इनके गांव में पकड़ाए जा रहे हैं, कभी घड़ी पकड़ा रहा है, कभी साड़ी पकड़ा रहा है, और जनता को केवल चुनाव के समय इस प्रकार से लोक लुभावन वादा देकर और उनसे वोट लेना चाह रहे हैं। ये जनता भी अब समझ चुकी है। जनता इनके सामान को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, इनके गिफ्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। जनता यहाँ विकास चाहती है, और जनता को विकास अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी की सरकार कर सकती है। चलिए, देखिए, आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा काफी नाराज है यहाँ पे सीजीएल के एग्जाम को लेकर के, तो फिर युवा बीजेपी को वोट क्यों देगी? देखिए, युवा बीजेपी को इसलिए वोट देगा कि पूरे 5 साल अगर युवाओं के सपने का अगर रेट लगाने का किसी ने काम किया है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है।
चाहे सीजीएल में परीक्षा लीक का मामला हो, और एक नहीं 2-2 बार पेपर लीक हो गया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि जेएसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम सीजीएल का 2-2 बार पेपर लीक हुई। और सलाखों के पीछे कौन गया, आज तक कोई नहीं गया। और इसका किंगपिन कौन है ये भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में ये सब काम चल रहा था। जेपीएससी 11 जेपीएससी के स्टूडेंट आज भी वेटिंग में है कि हमारा रिजल्ट दे दे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। आज तक उनका चेयरमैन की नियुक्ति सरकार नहीं कर पाई और जेएसएससी का भी परमानेंट चेयरमैन नहीं बना पाई। तो ये लोग इसलिए इस प्रकार का काम करते थे ताकि एक एक यूथ जो फॉर्म भरते हैं, गढ़वा से जाकर रांची में पढ़ाई करते हैं, रूम लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, फॉर्म भरते हैं, सेंटर पर जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, और बाद पता चलता है कि पेपर लीक की घटना हो गई और उनका 5 साल बर्बाद हो गया। तो पूरे 5 साल में पूरे प्रदेश के युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो। सबसे बड़ा अगर करप्शन का कलेक्शन सेंटर कोई बना है तो ये दोनों संस्था को हेमंत सोरेन जी की सरकार ने बनाया था। इसलिए पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित हैं और बीजेपी की ओर अपनी आंख गड़ाए बैठे हैं कि बीजेपी जब आएगी तो हमको नौकरी देने का काम करेगी। और बीजेपी ने पंचप्रण में वादा भी किया है कि हम पहली कैबिनेट में कैलेंडर बनाने का काम करेंगे कि पूरे साल हम कौन सा एग्जाम लेंगे, क्योंकि इस प्रदेश में 2,87,000 नियुक्तियां रिक्त पड़ी है। उस 2,87,000 नियुक्तियां की भरपाई किस प्रकार से इस प्रदेश के युवाओं का उसमें समायोजन हो सके, इसको लेके भी बीजेपी अग्रसर है और काम करने के लिए तत्पर है। और हम पहले वादा करके आ रहे हैं इस चुनाव में कि हम पहली कैबिनेट में इसकी पहल करेंगे। तो पूरे प्रदेश के युवा इसलिए बीजेपी से आशा अपेक्षा रखते हैं और हेमंत सोरेन सरकार का चाल चरित्र चेहरा 5 साल में देख लिया है इन लोगों ने। इसलिए इन लोग इस बार ईवीएम के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को लंगड़ी मारने का काम करेंगे। शशांक जी, महिला आयोग का गठन ना ही तो बीजेपी की सरकार में हुई और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या इस बार बीजेपी करेगी क्या महिला मोर्चा? बिल्कुल, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आयोग बना हुआ है। पूरे 5 साल इस बार हेमंत सोरेन जी की सरकार में महिला आयोग खाली पड़ा रहा। खाली इसलिए पड़ा था कि आरजेडी लेगा कि कांग्रेस लेगा कि जेएमएम लेगा, और इससे लाखों महिलाओं का केसेस पेंडिंग है महिला आयोग में और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आयोग का जो भरने का प्रक्रिया है, उस भरने की प्रक्रिया को ये लोग इसलिए नहीं कर पाए कि आखिर वो शेयर होल्डर हैं कौन, और उससे हजारों महिलाएं प्रभावित हुई हैं। और बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी, महिला आयोग का भी गठन किया जाएगा, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी, युवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी और पूरे प्रदेश के युवा और महिला किसान बिल्कुल फोकस में है बीजेपी के इस आने वाला सरकार में। इसलिए शशांक जी का कहना है कि इस बार के चुनाव में युवा और महिला किसान सभी लोग फोकस में है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद शशांक जी। चलिए, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट कर अवश्य बताएं। आप झारखंड में देख रहे थे, आप सभी का